हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का एक विषय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का आंसर की देने वाला हूं, जिसका एग्जाम आप लोगों का कल हुआ था। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगला एग्जाम किस सब्जेक्ट का है उसका यदि आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट में अपने सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। और चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संरक्षण का रूप नहीं है? तो पेटेंट है, कॉपीराइट भी है, ट्रेडमार्क। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ब्रांड वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जिनेवा 1947 में कितने देशों द्वारा GATT पर हस्ताक्षर किया गया था? ठीक है, गैट पर कितने देशों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 23 देशों के द्वारा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस दिन किया गया था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको बताया हुआ था। तो यह 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर इस से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक बौद्धिक संपदा का रूप नहीं है? तो ट्रेडमार्क भी है, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का। पाँचवा क्वेश्चन है, पेरिस सम्मेलन पर सबसे पहले हस्ताक्षर कब हुआ था? ठीक है, पेरिस सम्मेलन पर सबसे पहले हस्ताक्षर सन 1883 में हुआ था। पेरिस कन्वेंशन पर सबसे पहले हस्ताक्षर 1883 में हुआ था। बर्न कन्वेंशन पर 1886 में हुआ था, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं ना, ताकि 20 मिनट के अंदर ही वीडियो खत्म हो जाए। अगला क्वेश्चन है, कॉपीराइट की अवधि कितने वर्ष की होती है? कॉपीराइट जो है उसकी अवधि कितने वर्ष होती है? तो 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, अरे सॉरी यार, 5 के बाद 11वां आ गया। चलिए देखते हैं, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, मतलब कितना 5 क्वेश्चन अभी देखना है। लगता है फोटो नहीं आया था उसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन। कॉपीराइट की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो कॉपीराइट की जो अवधि होती है, मैंने बताया था मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक, मतलब इसमें 60 नहीं दिया, 70 वर्ष दिया, तो ऑप्शन नंबर सी से बी से हो जाएगा 70 वर्ष, ठीक है, 70 वर्ष। 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला, भारत में पेटेंट की अवधि होती है, तो पेटेंट की अवधि 20 वर्ष होती है, ठीक है। 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आगे 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ट्रेडमार्क नहीं है? पुस्तक का शीर्षक, कंपनी का लोगो, रेसिपीज, वैज्ञानिक सूत्र, ठीक है। कौन सा एक ट्रेडमार्क नहीं है? तो 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, 13वें क्वेश्चन का कौन सा एक ट्रेडमार्क है पूछा है, तो कंपनी का लोगो, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है। अगला, कॉपीराइट दूसरे को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया कहलाता है, ठीक है। कॉपीराइट दूसरे को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? असाइनमेंट कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 14वें क्वेश्चन का। आगे 15वां क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय सहमति का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकार को संरक्षण प्रदान करना था? ठीक है, तो इसमें से किस सहमति का, किस एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य था कि वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा का संरक्षण प्रदान करना? तो किसका था? पेरिस कन्वेंशन का, ऑप्शन नंबर से हो जाएगा, ठीक है, पेरिस कन्वेंशन। अगला क्वेश्चन है, भारत में पेरिस कन्वेंशन का सदस्य कब बना? ठीक है, भारत पेरिस सम्मेलन का सदस्य कब बना था? तो देखिए यहाँ पे 6वां क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ा सा पेज आगे पीछे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। 6वां क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 7 दिसंबर सन 1998 ईस्वी को। भारत जो है 7 दिसंबर सन 1998 ईस्वी को पेरिस सम्मेलन का सदस्य बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पेरिस सम्मेलन की विशेषता नहीं है? ठीक है, इनमें से पेरिस सम्मेलन की क्या एक विशेषता नहीं है? तो अनपैरेलल इंपॉर्टेंस, ठीक है, अनपैरेलल इंपॉर्टेंस, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 7वें क्वेश्चन का। अगला 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक नवाचार हेतु पेटेंट देने के लिए मानक नहीं है? तो नोवल्टी, ठीक है, इंटरवेनिस, सुपरियोरिटी, यूजफुल। तो 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सुपरियोरिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पेटेंट का प्रधान कार्यालय कहाँ है? भारत में पूछा है पेटेंट का प्रधान कार्यालय, तो कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है, कॉपीराइट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लेखक का मूल कार्य का अच्छा, 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन, जो कि हम लोगों ने देखा था 15 क्वेश्चन तक। इनमें से कौन नॉन पेटेंटेबल नवाचार का उदाहरण है? ठीक है, नॉन पेटेंटेबल नवाचार का उदाहरण है, इनमें से कौन सा? तो एक गणितीय सूत्र, एक नई तरह की इंजन, एक नवा सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम, ठीक है। तो 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, एक गणितीय सूत्र। अगला है, यूनाइटेड स्टेट में यूटिलिटी पेटेंट के लिए संरक्षण कितनी अवधि के लिए होता है? तो 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा।
और 16वें क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है सर। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कॉपीराइटेबल कार्य का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा कॉपीराइटेबल कार्य का उदाहरण नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक नोवेल। अगला क्वेश्चन, ट्रेडमार्क प्राय पर्यायवाची होता है। ट्रेडमार्क किसका पर्यायवाची होता है? तो 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रांड। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा भाई। अगला, डिजाइन के गुण होते हैं। डिजाइन के गुण होते हैं तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, आकार, बनावट, पैटर्न। अगला 21वां क्वेश्चन, डिजाइन अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? ठीक है, द डिजाइन एक्ट बोल सकते हैं। तो भारत में डिजाइन एक्ट कब लागू हुआ था? तो 11 मई 2001 को। 11 मई 2001 को भारत में डिजाइन एक्ट लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन के रूप में पंजीकृत हुआ? ठीक है, कौन जियोग्राफिकल इंडिकेशन के रूप में क्या हुआ, पंजीकृत हुआ? तो दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय जो है वह जियोग्राफिकल इंडिकेशन के रूप में पंजीकृत हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक युग में सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 23वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से जगह काला नमक धान बिहार। ठीक है, काला नमक धान बिहार। ठीक है, यह एक युग में सुमेलित नहीं है। अगला है, देखिए थोड़ा सा फोटो भी साफ नहीं है यार। लनहम अधिनियम पूर्व में संबंधित था। जो लनहम अधिनियम है, लनहम एक्ट है, वह पहले किससे संबंधित था? तो 24वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से जगह पेटेंट कानून से। आगे 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का बौद्धिक संपदा संरक्षण प्राय सॉफ्टवेयर के लिए किया जाता है? ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के लिए किसका किया जाता है? 25वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से जगह ट्रेड सीक्रेट के लिए। आगे देखते हैं 26वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक कॉपीराइट के द्वारा संरक्षित नहीं होता है? ठीक है, इनमें से कौन सा जो कॉपीराइट के द्वारा संरक्षित नहीं होता है? तो 26वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, 26वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कोई भी चार। ठीक है, आगे देखते हैं 27वां क्वेश्चन, IPR में आई का अर्थ होता है इंटेलेक्चुअल। ठीक है, अगला है, PPV का विस्तार रूप होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी या। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 28वें क्वेश्चन का? 28वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन। अगला, WTO का अर्थ होता है, WTO में टी का अर्थ होता है तो ट्रेड। WTO में ट्रेड का क्या, टी का क्या अर्थ होता है? ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरा नाम होता है ना इसका, WTO का। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम प्लांट पेटेंट एक्ट निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया था? तो किस वर्ष लागू किया था भाई? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 1930 में। आगे अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पद प्रजाति संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 31वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा 1970 में। अगला क्वेश्चन है, सू जेनरिस एक है। सू जेनरिस कैसा शब्द है भाई? तो सू जेनरिस जो है एक लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है सू जेनरिस। अगला है, सू जेनरिस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सू जेनरिस जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है इट्स ऑन काइंड। ठीक है, अगला, GATT का अर्थ क्या होता है? GATT में एक अर्थ क्या होता है? तो जनरल एग्रीमेंट होता है। ठीक है, एक अर्थ होता है एग्रीमेंट। 34वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये से हो जाएगा। आगे 35वां क्वेश्चन, GATT की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भैया गैट पूछा है, गैट की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1947 में हुई थी। अगला है, गैट कब लागू किया गया था? तो देखिए स्थापना कब हुई पूछा, फिर लागू हुआ कब पूछा है, तो 1948 में, 1 जनवरी 1948 ईस्वी को गैट लागू हुआ था। आगे है 37वां क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, आगे 38वां क्वेश्चन, PGR शब्द का विस्तारित रूप है। ठीक है, PGR प्लांट ग्रोथ रेशियो, प्लांट ग्रोथ रेट, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। ठीक है, तो PGR का पूरा नाम क्या हो गया? 38वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला, UPOB किस वर्ष में लागू हुआ था? ठीक है, 39वां क्वेश्चन पूछा, UPOB किस वर्ष में लागू हुआ था? तो UPOB मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग कमेंट में बताइएगा कब लागू हुआ था। अगला है 40वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक किसी प्रजाति के संरक्षण प्रदान करने हेतु योग्यता होती है? ठीक है, तो 40वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इनमें से सभी। 41वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रजाति प्रजनक अधिकार के अंतर्गत आच्छादित है? तो 41वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है, एसेंशियली डेराइव्ड वैरायटी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक दशा में प्रजाति को संरक्षण प्रदान किया जाता है? ठीक है, किस दशा में इस प्रजाति को संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो 42वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इनमें से सभी। मैं भाई देखिए पहले से सवाल करके रखा हूँ, बस डायरेक्ट मैं आंसर इसलिए बताता चला जा रहा हूँ। अगला है, UPOB
1978 अधिनियम के अंतर्गत वृक्ष व लता वाली पौधों की नई प्रजातियों को कितने समय के लिए संरक्षण प्रदान किया जाएगा? तो 15 वर्ष के लिए। आगे है 44वां क्वेश्चन, भारत में पौध प्रजाति संरक्षण एक कृषक अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 44वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर से हो जाएगा 2001। अगला है पौध प्रजाति संरक्षण एवं कृषक अधिकार अधिनियम के नियमों के को अधिसूचित कब किया गया? तो अधिसूचित कब किया गया पूछ रहा है, तो 12 सितंबर 2003 को। अगला है पौध प्रजाति संरक्षण एवं कृषक अधिकार प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? एक ही क्वेश्चन को देखिए घुमा फिरा के 3 बार पूछ दिया है, ठीक है। तो इसका 46वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 2005, ठीक है, 2005। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पौध प्रजाति संरक्षण एवं कृषक अधिकार अधिनियम निम्न में से किस प्रकार के पौध प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करता है? ठीक है, तो किस प्रकार के प्रजातियों को पौध संरक्षण प्रदान करता है? तो इंसेक्ट वैरायटी, नई विकसित प्रजाति, इंसेंशियली डिराइव प्रजाति। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 48वां क्वेश्चन, ठीक है, आगे देखेंगे 48वां क्वेश्चन, दलहन धान की प्रजाति हंसराज, इंद्रासन और तिलक चंद निम्न में से किस प्रकार की प्रजाति है? तो 49वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक है। अगला है रामपुर लोकल किस फसल की एक्सटेंट कृषक प्रजाति है? ठीक है, रामपुर लोकल पूछा है, किसकी है? तो बाजरे की है। अगला है कुदरत नव किस प्रकार फसल की एक्सटेंट कृषक प्रजाति है? तो 51वें क्वेश्चन का उत्तर नहीं पता है, 52वें क्वेश्चन का उत्तर भी आप लोग बताइए कमेंट में। अगला 53वां क्वेश्चन, अंकुर रूपाली किस फसल की प्रजाति है? ठीक है, अंकुर रूपाली किस फसल की प्रजाति है? तो 53वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है, धान की। आगे 54वां क्वेश्चन, पौध प्रजाति संरक्षण कृषक अधिकार अधिनियम प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 54वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, पंतनगर में है, ठीक है। अगला है पौध प्रजातियों को पंजीकृत करने के सुविधा के मद्देनजर पौध प्रजाति संरक्षण अधिकार अधिनियम प्राधिकरण ने अपनी शाखा खोली है। कहाँ पर खोली भैया? तो 55वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ए और सी दोनों जगह पे, ठीक है, मतलब रांची और गुवाहाटी दोनों जगहों पर खोली है। अगला देखेंगे 56वां क्वेश्चन, DUS परीक्षण में यू का अर्थ क्या होता है? ठीक है, DUS परीक्षण में यू का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो भैया यूनिफॉर्मिटी होता है, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी होता है। अगला क्वेश्चन है, समानता के गुणों के लिए धान में अवांछित पौधों का संतोषजनक सीमा होता है, कितना होता है भाई? 57वें क्वेश्चन का कौन सा इसमें सही रहेगा? तो 57वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 10/1500, 10 से 1500, ठीक है। अगला है मक्का की एकल संकर में समानता परीक्षण के लिए संतोषजनक सीमा अनुमान्य है, तो 58वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 1। अगला है नई विकसित प्रजाति का DUS परीक्षण कितने स्थान पर किया जाता है? ठीक है, जो DUS परीक्षण किया जाता है नई प्रजाति का, वह कितने स्थान पर किया जाता है? तो 2 स्थानों पर किया जाता है। आगे देखेंगे 60वां क्वेश्चन, भारतीय पौध प्रजाति संरक्षण एवं कृषक अधिकार अधिनियम PPVNFR एक्ट में किसानों को अनुमति दी गई है, तो बीज को रखने का, बीज को बोने का, बीज बदलने का। तो 60वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी का। अगला है विकसित देश होते हैं, ठीक है, विकसित देश कैसे होते हैं? जैव विविधता में धनी होते हैं, अपेक्षाकृत जैव विविधता कम होती है, तो 61वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर से हो जाएगा, जैव विविधता में धनी होते हैं। आगे 62वां क्वेश्चन, निम्न में से किसी एक सीड ट्रीटी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, सीड ट्रीटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ITGRFA, इसको एक सीड ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। 63वां क्वेश्चन, ITPGR कब लागू किया गया? तो 29 जून 2004 को। अगला CBD का विस्तारित रूप क्या है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करवाया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगला है इंडियन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब लागू हुआ? ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पूछा है, इसको भी मैंने बताया था। तो 65वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, 5 फरवरी 2003। अगला निम्नलिखित में से कौन एक ट्रेडमार्क नहीं है? तो सर्टिफिकेट मार्क, सर्विस मार्क, कलेक्टिव मार्क, जियोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 66वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जियोग्राफिकल मार्क। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 66वें क्वेश्चन का। आगे 67वां क्वेश्चन है, प्राचीन किस्म जो पुरातन से किसान उगाते थे क्या कहलाता है? ठीक है, वह किस्म जो पहले से किसान उगाते हैं उनको क्या कहते हैं भाई? उनको लैंड रेस कहते हैं। अगला है NBA का विस्तारित रूप है, NBA का पूरा नाम पूछा है भाई, तो NBA जो है उसका पूरा नाम होता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। अगला है TK का शब्द क्या होता है? तो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है भाई, तो सभी को पता है ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। 69वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा,
आगे 17वां क्वेश्चन, भारत में कॉपीराइट अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में जो कॉपीराइट अधिनियम 1957 में लागू हुआ था। ठीक है। आगे है, भारत में पंजीकृत ट्रेडमार्क की अवधि होती है। भारत में जो पंजीकृत ट्रेडमार्क है उसकी अवधि कितने वर्ष की होती है? तो पंजीकृत ट्रेडमार्क की अवधि 10 वर्ष की होती है। ठीक है। अगला है 72वां क्वेश्चन, भारत में ट्रेडमार्क पंजीकरण का मुख्यालय कहाँ है? ट्रेडमार्क पंजीकरण का मुख्यालय पूछा भैया तो मुंबई में है। ठीक है। 72वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। आगे 73वां क्वेश्चन, कॉपीराइट कानून का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 73वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, लेखक के मूल कार्य का संरक्षण। अगला है, निम्न में से कौन संस्था संयुक्त राज्य में पेटेंट मंजूर हेतु उत्तरदायी है? इनमें से कौन सी संस्था है भाई जो पेटेंट के लिए उत्तरदायी होता है? तो 74वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इस जगह यूएसपीटीओ। अगला है, बौद्धिक संपदा कानून में इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या होता है? उल्लंघन का मतलब क्या होता है? ठीक है। द एक्ट ऑफ रजिस्टरिंग ट्रेडमार्क बौद्धिक संपदा का अनाधिकृत रूप से प्रयोग, पेटेंट के नवीनीकरण के बौद्धिक संपदा अधिकार का हस्तांतरण। ठीक है। कौन सा होता है भाई? जैसा कि देखने में पता चल रहा है, बौद्धिक संपदा का अनाधिकृत रूप से प्रयोग। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। आगे देखिए 75 क्वेश्चन हो गया भाई, जितना कि आप लोगों को रोज पूछता था। आगे 25 क्वेश्चन और है। पब्लिक डोमेन शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है। 76वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिना रोक टोक के मुक्त रूप से कार्य का प्रयोग। अगला है 77वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक कॉपीराइट उल्लंघन के कारक को निर्धारित करता है? तो कौन करता है भाई? तो 77वें क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, द आयर अथर इंटेंशन। ठीक है। अगला है, पेटेंट के संदर्भ में प्रायर आर्ट का अर्थ होता है। ठीक है। थोड़ा सा लिखा मतलब फोटो सही नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है पढ़ने में। एग्जिस्टिंग नॉलेज, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न से कौन सा संयुक्त राज्य कॉपीराइट का भाग नहीं है? ठीक है। तो भाई द लनहम एक्ट। अगला है, निम्न में से कौन सा ट्रेडमार्क के संदर्भ में सही है? ठीक है। ट्रेडमार्क के संदर्भ में सही है, 50 वर्ष की अवधि में समाप्त, निर्मित की दशा में मंजूरी, पंजीकृत होने पर केवल अनुमान। तो 80 जो क्वेश्चन है उसका अनिश्चितकालीन हेतु नवीनीकरण, ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा। 81 क्वेश्चन है, आईपी के संदर्भ में लाइसेंसिंग का अर्थ है सहमति अवधि के अंतर्गत बौद्धिक संपदा के प्रयोग हेतु अनुमति प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 82 क्वेश्चन, पेटेंट को प्राप्त करने हेतु आविष्कार का होना जरूरी है, नवाचार। ठीक है। 82 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। 83वें क्वेश्चन का है, द डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट DMCA का मुख्य रूप संबोधित करता है, किससे संबोधित करता है भाई? 83 क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। अगला है, पेटेंट कानून में गैर अस्पष्टता का अर्थ आविष्कार में जरूरी होता है। तो भाई ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। 85वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कार्य ट्रेडमार्क के संरक्षण हेतु योग्य नहीं तथा मार्क में जरूरी है? तो 85 क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अलग तरह का। 86 क्वेश्चन, डिजाइन पेटेंट को प्राप्त करने के लिए डिजाइन होना जरूरी है। 86वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, नई मौलिक एवं सजावटी। 87वां क्वेश्चन है, पुस्तक शीर्षक इन द इंट्रोडक्शन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लेखक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, NK सिंह। अगला है, धान की DUS परीक्षण केंद्र कहाँ उपस्थित है? तो सी, कटक। अगला है, NBPGR किस शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली। अगला है, IBPGR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रोम इटली में। ठीक है। सबसे पहले अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले जीवित प्राणी पर कौन पेटेंट प्राप्त किया था? तो 91वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्री रीता गोयल ने 1984 में। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मजीव के पेटेंट संरक्षण का प्रावधान भारत में लागू किया गया, तो कब किया गया भाई? इसका उत्तर आप लोग बताइएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, उत्पाद की उत्पत्ति के संदर्भ में GI का अर्थ है। GI का अर्थ क्या होता है भाई? तो 93वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जियोग्राफिकल इंडिकेटर। अगला, तेजपुर लीची पंजीकृत GI किस राज्य का है? तो 94वें क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर डी से जगह, आसाम। अगला है, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन अप्लीमेंट, दिख नहीं रहा है भाई क्या लिखा है। ठीक है। तो 95वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 1 माह। अगला है, 96वें क्वेश्चन, PGR का विस्तारित रूप है। तो PGR का पूरा नाम क्या है? देखिए कई क्वेश्चन 2 बार पूछा, तो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। 97वें क्वेश्चन का, ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो कालीकट।
अगला क्वेश्चन है बौद्धिक संपदा के संदर्भ में टीके का अर्थ क्या होता है। तो टीके का देखिए भाई एक ही क्वेश्चन को दो बार पूछा है। ट्रेडिशनल नॉलेज। अगला क्वेश्चन नीम पर मंजूर किया गया पेटेंट ईपीओ द्वारा कब निरस्त किया गया। मई 2000 में। अगला है निम्न में से किस फसल की अपोइलावा एक परंपरागत प्रजाति है। तो इसका उत्तर नहीं पता आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो इसका ये पूरा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा, किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन होता है आप लोग बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।